कि गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुजरात एटीएस के एसपी के सिद्धार्थ, उन्हीं से हम बात करते हैं कि सर, जैसे ये तीनों गिरफ्तार हुए, क्या कुछ नई जानकारी या खुलकर कुछ सामने आया इन्वेस्टिगेशन में? अभी के लिए कल तक जितना हुआ एग्जैक्टली उतना ही मेजर डिटेल्स है, क्योंकि अभी सारा जो प्रोसीजरल पार्ट है वो हुआ है। उनका तीनों का रिमांड हमको 17 तक मिला है। सारे फोन्स और सारा अभी सीज करके जो भी टेक्निकल कार्यवाही करना है वो कर रहे हैं। उसके साथ जो इसका इंट्रोगेशन में जो आया है वो जिस जगह से आए हैं, जहां जहां पर प्लान करने के लिए उनका संभावना है, वो सारे जगह पर अलग अलग टीम जाके फिर तपास करेगी। तब वहां से और ब्रांचेस क्या है और कौन कौन जुड़े हैं इसके साथ और इनका प्लान क्या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हम पॉन्डर कर रहे हैं। सर, क्या ऐसा कुछ था कि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे? ये वाया पाकिस्तान के हैंडलर के साथ ये तीनों जुड़े हुए थे? एज ऑफ नाउ फिर से अभी तक जितना इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन में हमको आया, हाँ, एक दूसरे से कि कितना कांटेक्ट में है, हम अभी तक कोई एस्टेब्लिश्ड मेथड नहीं है। पर हाँ, जिसके जो डॉक्टर था जो तेलंगाना का था, उसके फोन में इनका नंबर तो जरूर मिला था, जिसके माध्यम से ही हमने इनको पकड़ा था। ये लोग स्पेसिफिकली कोई दूसरे ऐप से जुड़े हुए या फिर और कभी मिले हैं, ये सारा अभी इंट्रोगेशन में ही पता चलेगा। जैसे पाकिस्तान का हैंडलर ही इनको सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा था, डॉक्टर को भी उसी ने इन्फॉर्मेशन दिया था कि यहाँ पर वेपन्स और वो केमिकल रखा हुआ है। केमिकल यहाँ नहीं मिला था, अगेन टू क्लैरिफाई। कैस्टर ऑयल मिला था जो डॉक्टर मोहिउद्दीन के पोजीशन से मिला था। दूसरा, हाँ, मोहिउद्दीन का एक हैंडलर था जिसका नंबर विदेश का एसडीडी कोड से जिसके साथ बात कर रहा था, और प्रिलिमिनरी प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है इनका जो हैंडलर है और जो यूपी से जो 2 लड़के हमने अरेस्ट किया, उनका हैंडलर है अलग अलग है। पर अगर देखा जाए उनको एग्जैक्टली इंस्ट्रक्शन ऐसा था कि इनको कहीं और हनुमानगढ़ से पिक करके यहाँ जो रखना था और इसको वहां से लेके जाना था। तो ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि इनका जो हैंडलर्स है उसके ऊपर कहीं और होगा जो ये सारा कोऑर्डिनेट कर रहा है। ऑब्वियसली ऐसा लगता है, क्योंकि ये पिक करना और ये ड्रॉप करना और इनको पिक करना ऑब्वियसली एक कोऑर्डिनेटेड प्लान जैसा ही लग रहा है प्राइमा फेसी। जैसे सर, ये कस्टर्ड ऑयल एक पॉइजन की तरह इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ये एक डॉक्टर था। जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसको एक पॉइजन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टर्ड ऑयल स्पेसिफिकली नहीं, क्योंकि कस्टर्ड ऑयल हर जगह यूज करता है, पर उस प्रिपरेशन प्रोसीजर में बहुत सारे कंपाउंड्स जो होते हैं उसको अगर हमने ठीक तरीके से प्रिपेयर किया है तो वो पॉइजनस होता है, एक्सट्रीमली पोटेंट पॉइजन होता है। उसको उस प्रिपरेशन ये कर रहा था, फिर अच्छा खासा स्टेज बनाया था, उसको अभी तपास में हमको पता चलेगा। पॉइजन ही बनाना था या फिर ऑयल से कुछ और भी करना था? नहीं, इसका मकसद तो ऑयल पॉइजन बनाने का था। उसके ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था, पॉइजन इस प्रोसीजर में एक बनता है, उसमें एक प्रोडक्ट कैस्टर ऑयल है। वो कैस्टर ऑयल हमने सीज किया। अभी पॉइजन कहाँ छुपा है वो सारा अभी जांच में पता चलेगा, पर इसका मेन जो मोटिव था वो कैस्टर ऑयल इस प्रोसीजर, इस प्रिपरेशन प्रोसीजर में जो बनता है, जो राइसिन बोलते हैं, जो पॉइजन है, उसको बनाने का इसका इरादा था। All right, so this is a development coming as far as when it comes to all of these linkages that are now being drawn right from Jammu and Kashmir to Gujarat and Rajasthan. The terror plot script seems to be widening. For the moment, Bhavtosh, Sahil and Hiten, thank you very much for joining in. There are more angles that are now coming in that needs further investigation. We'll be breaking all that updates right here on Times Now.